Hello everyone, welcome back. I'm Ria and in this video we are going to read the NCERT class 6th Honeysuckle. Yes, Honeysuckle, English Honeysuckle chapter 3 Taro's Reward यानी कि तारो को क्या रिवॉर्ड यानी कि इनाम क्या मिला। तारो एक यंग वुड कटर है, इनकी लकड़हारा है जिसका नाम तारो है, जो अपने मदर और फादर के साथ रहता है अकेले हिल साइड पे। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो पूरे दिन लकड़ी काटता है फॉरेस्ट में। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत उदास रहता था, वो सोचता था कि मैं हर चीज़ अपने बूढ़े माँ बाप को दे सकूँ जो वो चाहते हैं। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स कॉर्नर पे बैठ रखे थे, कॉर्नर पे अपने हट के, तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुई. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. सबको बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तभी जो तारो के फादर हैं वो बोलते हैं कि काश मुझे एक कप सेक मिल जाता. सेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. Would warm me and do my old heart good. वो मुझे गरम महसूस होता मुझे, और जो मेरा ओल्ड हार्ट है उससे भी वो गुड कर देती. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड स्टिक. तारो को बहुत सैड फील हुआ कि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो सेक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. वो अपने आप से पूछता है कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं और मैं कैसे कमाऊँ सारे पैसे, मैं अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए कहाँ से थोड़ा सा सेक लेकर आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और भी. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. दूसरे दिन जो तारो है वो अपने बेड से जल्दी उठ गया और वो फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. वो लकड़ियाँ काटता रहा और थोड़ा जब वो काटता रहा तो उसे बहुत गर्मी लगने लगी और उसने भी जैकेट निकाल दी. उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा, उसे प्यास लगने लगी. उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया. उसका फेस भी बहुत स्वेट से वेट हो गया था. माई ओल्ड पुअर फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज वार्म एज आई. वो फिर अपने पुअर ओल्ड फादर के बारे में सोचता है. एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्ट. और ऐसा ही सोचते सोचते वो और तेज काटने लगता है. देन ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म ओल्ड मैन्स बोन. वो फिर सोचता है कि अगर मुझे एक्स्ट्रा मनी मिली तो मैं सेक खरीद पाऊंगा अपने फादर के लिए, उनकी बोन्स के लिए. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. तभी एकदम से जो तारो है उसने काटना बंद कर दिया. What was that sound यहाँ पर what was that sound he heard. सोचा कि ये कैसी आवाज आ रही है. could it be rushing water. वो सोचता है क्या ये बहता हुआ पानी है. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने सोचा कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कोई स्ट्रीम है इस फॉरेस्ट के इस पार्ट में. He was thirsty. वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यासा था. उसने अपना जो एग्स है उससे छोड़ा और अपने हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उसने उसे छोड़ा और जहाँ से आवाज़ आई थी उस डायरेक्शन में भागा. तारो सॉ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक. उसने देखा एक बहुत ही सुंदर सी ब्यूटिफुल सी वाटरफॉल जो एक रॉक के पीछे हिडन थी. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये रॉक के पीछे से निकल रही है.
behind her. Kneeling at the place where the water flowed, quietly he cupped a little in his hands and put it to its lips. जो उसने थोड़ा सा अपना हाथों को कप्स टाइप में बनाया, यहाँ पर देखिए उस तरीके से बना रहे हैं ना, हाथों को कप टाइप में बनाकर, और उसने उसे अपने लिप्स पे लगाया. What was it water? उसने सोचा क्या ये वाटर है या सेक. He tasted again and again. उसने उसे बार बार टेस्ट किया and always it was delicious sake instead of cold water. लेकिन पानी की जगह वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा सेक था, कोल्ड वाटर की जगह. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम. तारो जो है उसने एक पिक्चर यहाँ पर, ये मटका टाइप का उसने अपने पास रखा हुआ है. यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं ये वाला. इसे उसने निकाला और उसने उसे फिल किया और वो जल्दी से अपने घर भागा. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद सेक. जो तारो के फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. सिर्फ एक घूंट पीते ही उन्होंने कांपना बंद कर दिया और उन्होंने थोड़ा सा डांस भी करा. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. उनका एक नेबर था जो वहाँ पर आया. तारो's father politely offered her a cup of shake. उसके फादर उन्होंने पोलाइटली एक कप सेक का उन्हें भी ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. लेडी थी उसने ग्रीडीली पी लिया और उसने ओल्ड मैन को थैंक किया. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. जो तारो था उसने उस लेडी को पूरी स्टोरी बनाई मैजिक वाटरफॉल की. थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. उसने थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. उसने शुक्रिया किया उन्हें सेक के लिए और उसने जल्दी जल्दी में वहाँ पर से वो गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात होते होते उसने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी पूरे विलेज में फैला दी थी. दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. और शाम तक जो तारों का घर था वहाँ पर लोग आते जाते रह रहे थे और उस वाटरफॉल की स्टोरी सुन रहे थे और एक सिप यानी कि एक घूंट पीते भी जा रहे थे. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी. और आधे ही घंटे में जो पिक्चर जो तारो लाया था वाटरफॉल से वो खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विथ हिम लार्ज पिटर ही ओन फॉर हिम. दूसरे दिन तारो फिर से काम करने के लिए चला गया. उसने पहले से ज़्यादा बड़ा इस बार पिक्चर रखा अपने साथ फॉर इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द. और उसने सोचा कि वो सबसे पहले वाटरफॉल जाएगा. व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ द नेबर्स. जैसे ही वो वहाँ पहुंचा वो सरप्राइज हो गया. उसके सारे नेबर्स वहाँ पर आ रखे थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. वो अपने साथ बड़े बड़े पिक्चर्स बकेट्स बाल्टियाँ और भी बहुत बड़े बड़े जार्स लेकर आ रखे थे. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. जिसमें वो मैजिक शेक को डाल सकते थे वो सब लाया वो. देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again. Then he shouted angrily. तभी जो एक विलेजर था उसने अपने थोड़ा सा हाथ में लिया वो वाटरफॉल से सेक को ड्रिंक करने के लिए. जैसे वो बार बार ड्रैंक करता गया बार बार पीता गया. तभी उसने एंग्रीली गुस्से से कहा वाटर नथिंग बट वाटर. उसने कहा पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर. और उन्हें भी ट्राई किया लेकिन उन्हें भी बिल्कुल वाटर ही लगा सेक की जगह. वी हैव बीन ट्रिक्ड. जो विलेजर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ट्रिक्ड किया गया है. शाउटेड द विलेजर्स वेयर इज तारो. उन्होंने कहा कि तारो कहाँ है. लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. हम उसे यहीं इस वाटरफॉल में ही डुबा देंगे. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. और वो एक रॉक के पीछे छुप गया. तारो बहुत वाइज था. वो रॉक के पीछे छुप गया. यहाँ पर देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, यहाँ पर सारे विलेजर्स खड़े हो रखे.
When he saw how things were going, he was nowhere to be found. वो देख रहा था कि क्या हो रहा है. Muttering their anger and the disappointment, the villagers left the place one by one. गुस्से से वो सारे विलेजर्स एक एक करके वो प्लेस छोड़ने लगे. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो बाहर आया जहाँ पर वो छुपा हुआ था. Was it true? He wondered. Was the snake a dream? Was it true? He wondered. उसने कहा क्या ये सच है? He wondered. Was the snake a dream? क्या जो snake था वो एक dream है? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. जो उसने एक और बार अपने हाथ में उसे लिया और टेस्ट किया. It was जो snake था वो fine पहले की तरह ही snake था. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious snake. वो क्योंकि बहुत ही थॉटफुल यानी कि अपने माता पिता के लिए बहुत सोचता था, इसीलिए जो मैजिक वाटरफॉल था वो उसे डिलीशियस सेक देता था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड, और दूसरों को वो सिर्फ ठंडा पानी ही देता था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. जो तारो और मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जापान के एम्परर तक पहुंच गई. उसने He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. उसने जो तारों को बुलाया उसने और उसको 20 pieces of gold के दिए for having been so good and kind, कि वो इतना अच्छा था और kind था. Then he named the most beautiful fountain in the city of after Taro. कि उसने उस जो waterfall था उसे बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम दिया तारों के बाद. This said the emperor was to encourage all children to honor. और जो एम्पर था वहाँ का उसने सारे चिल्ड्रन को encourage किया कि उन्हें अपने माता पिता यानी कि अपने पेरेंट्स की हर समय उनका ओबे करना चाहिए, उनको उनकी बात माननी चाहिए और कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. ऐसा जो जापान के एम्पर हैं उन्होंने उन्हें बताया. सो आई होप गाइज दैट you all have understand the story. I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care everyone. Bye bye.